दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं देमसाइद जो बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ खड़े हैं। और आप सभी अरुण भूमि के जितने फेसबुक जो लाइव दर्शक है, आप सभी को पता है कि अभी जो है एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो चल रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और आपको मैं बता दूं, 17 तारीख को अरुणाचल प्रदेश किमिन जो कि पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। राजनाथ सिंह का आने का एक ही मकसद ये था, जो किमिन से पोटिन जो 20 किलोमीटर का जो बीआरओ ने रोड बनाया है उसको उद्घाटन करने के लिए, मतलब वर्चुअली उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो उस दौरान हमारे अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री, उसके बाद तीनों सेना के अध्यक्ष प्रमुख यानी बिपिन रावत जी, उसके बाद किरण रिजिजू, उसके बाद बीआरओ के बड़े अधिकारी मौजूद थे। उस कार्यक्रम के दौरान ये पता चला कि किमिन जो कि पापुमपारे यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, उसको जो है बीआरओ ने किमिन और अरुणाचल प्रदेश को नाम हटाकर उसमें जो है वाइट जो पेपर होता है उसको चिपका दिया गया था। तो अभी ये जो विषय है बहुत गंभीर चल रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में किमिन जैसे जगह में काम करते हुए भी ये बताया गया है कि अरुणाचल यानी किमिन जो है असम के अंदर आता है। उसके बाद वर्चुअली जहाँ पर जो पोडियम होता है उसमें ये लिखा गया था कि बिलगर असम लिखा गया था। अभी इस न्यूज़ को फॉलो करने के बाद में किमिन का जो जनता का कहना ये है कि बीआरओ जो किमिन में मौजूद है वो जो वहाँ से बेखेत करना है। उन्होंने कल यानी हमारे संवाददाता कल वहाँ पे अरुण भूमि के जो संवाददाता गए थे, तो उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि बीआरओ जो किमिन में है वो जो 30 दिन के अंदर जगह को खाली करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे संवाददाता ने कल जब एडीसी यानी पापुमपारे यानी किमिन का जो एडीसी, उसके बाद जो बीआरओ का जो कमांडेंट है उसके साथ जो बैठक हुआ था, साथ ही साथ उसमें पब्लिक लोग भी मौजूद थे। तो उसमें ये बता दिया गया था कि कल के बैठक के दौरान ये जो हल निकला जाएगा, लेकिन बैठक के बाद ये पता चला कि हल निकला नहीं। और हमारे संवाददाता ने ये बात करने की कोशिश की, कमांडिंग ऑफिसर ने ये कहा था कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कोई उत्तर चाहिए तो आपको देमसाइद जो अभी हमें जहाँ पर खड़ा हूँ ये हेड ऑफिस में जाना है, यहाँ पर आपको कमांडिंग से बात करना है, जो बीआरओ का जो प्रमुख है उसको बात करना है। और आज इस चीज़ को लेकर के हमारे अरुण भूमि टीम जो हम लोग यहाँ देमसाइद का जो बीआरओ का जो हेड ऑफिस है यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग तकरीबन पिछले यहाँ पर आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमने ये कोशिश की थी कि यहाँ का कमांडेंट को बात करने के लिए, लेकिन शुरू में यहाँ का जो संतरी है उन्होंने ये बताया कि सर अभी बिजी है। उसके बाद बाकायदा हमको 20 मिनट का समय दिया गया था रुकने के लिए, लेकिन अभी फिर फ़ोन करके बोलता है कि अभी जो है कमांडेंट जो नहीं है या फिर वो कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं। और ये चीज़ों मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ों पहले भी बता सकते थे कि अभी कमांडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से साहब ये पता चल रहा है कि या मतलब झूठ बोला जा रहा है। अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दरवाज़ा को अभी जो है बंद कर दिया गया। उसमें खबर ये मिला है कि कोई भी जो मीडिया चैनल को यहाँ पर आने का जो इजाज़त नहीं दिया गया है, यहाँ का संतरी का कहना ये है। और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो है हम लोग कोई भी मीडिया वाले यहाँ पर आ नहीं सकते। लेकिन जब संतरी को हमने बात किया था तब ये बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पर अभी जो है हमको थोड़ा रुकना है, उसके बाद आप ऑफिसर को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमारे आँख के सामने से यहाँ से एक कमांडेंट जो ऑफिसर है यहाँ से भाग कर गया हुआ है, और हमारे कैमरा में भी वो खेद हो गया है और ये बता रहा है कि यहाँ पर अंदर में कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है, जब अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो हमको पहले बता दिया जा सकता था कि अभी आप अधिकारी नहीं है, आप लोग नहीं मिल सकते। लेकिन शुरू में ये बता दिया गया था कि अधिकारी जो अंदर में जो है बैठक चल रहा है, लेकिन 5 मिनट बाद खबर ये मिलता है कि अधिकारी अभी मौजूद नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं ये सरासर मतलब झूठ बोला जा रहा है। और जो अभी जो विषय जो चल रहा है किमिन को लेकर के, जो अरुणाचल के लोग जो मतलब गुस्से में है, उनका एक ही यही है कि बीआरओ को हम मतलब किमिन वालों ने जो है जमीन को है फ्री में डोनेट किया, यानी कोई भी कंपनसेशन नहीं लिया गया बीआरओ। उसके बाद आईटीबीपी को वहाँ पर रहने के लिए ज़मीन दिया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ये हमें ये पता चला है कि उन्होंने किमिन को है असम के अंदर बता दिया गया। और आप सभी को बता दूं, जितने भी अरुण भूमि जो दर्शक हैं, आपको बता दूं अरुणाचल और असम का विवाद, सीमा विवाद हमेशा लगातार चलता आ रहा है। तो ऐसे में बीआरओ जो है किमिन को असम के अंग बता दिया जाना ये कहाँ तक जायज़ है। उसके बाद सवाल ये भी आ रहा है कि बीआरओ पिछले कई 30-40 सालों से अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है हमारा जो सड़क को निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में कैसे जायज़ हो सकता है कि आप किमिन जैसे धरती यानी अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह में आप रह के किमिन को असम का अंग बता दिया जाना, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कल बैठक भी हुआ था, उस बैठक में भी कोई नतीजा, कोई हल नहीं निकला। और अभी देखना ये है कि यहाँ का
जो प्रमुख जो है यानी जो बीआरओ का जो अधिकारी है इसको लेकर के क्या अभी अपना प्रतिक्रिया देता है। लेकिन हमने कोशिश की, लेकिन वो भागते हुए यहाँ पर देखा गया। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्ट अरुणांक का जो होता है, जो बीआरओ का जो काम चल रहा है, प्रोजेक्ट अरुणांक है और ये मुख्यालय लिखा हुआ है। और हमको यहाँ से अंदर जाने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। और शुरू में ये भी बता दिया था कि अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद में बताता है कि अधिकारी अभी नहीं है। तो मैं साफ आपको बता दूं कि ये लोग जो है झूठ बोल रहा है। इसीलिए किमिन का जनता का कहना भी यही है कि बीआरओ जो है 30 दिनों के अंदर किमिन का जो उसका जो कैंप है उसको बेखेत करना है, उसको खाली कर दिया जाना चाहिए। और मैं अपने जो एक संवाददाता था मैं उनसे पूछूंगा कि कल आपके साथ वहाँ पे, क्योंकि हमने वहाँ से भी लाइव वीडियो चलाया था, मैं अपने संवाददाता से पूछूंगा कल वहाँ पे जब आप बात कर रहे थे उस समय जो कमांडेंट जो वहाँ का जो बीआरओ का कमांडेंट आपको क्या कह रहे थे जब आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे? जी, वहाँ पे जब हम लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, अरुण भूमि चैनल तो पहले फर्स्ट दिन से ही हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट का दिन भी किया था। कल जिस एडीसी ऑफिस में जो बैठक हुआ है, जहाँ पे आपके कर्नल साहब तेजी साहब मौजूद थे, तो उन्होंने एक ही, आप देख सकते हैं हमारे अगर फेसबुक लाइव में आप देखे हैं, आप लाइव में थे और दर्शक भी देखे हैं, वहाँ पे सीधी तौर पे उन्होंने लाइव में कहा कि जो भी बात करना है आप नाहरलगन डैम साइड नहीं बोला, नाहरलगन जाओ, नाहरलगन में कमांडेंट साहब है वही उत्तर देंगे। लेकिन इस बीच में मैं एक बात बोल रहा हूँ, ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा से जो एफआईआर लॉन्च किया गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कुमार के ऊपर, तो प्रमोद कुमार उस बैठक में नहीं था, तो कर्नल साहब ने आया है। तो आज हम वही कर्नल साहब ने जो बोला है कमांडेंट को रिपोर्ट मांग लीजिए, वहाँ से देंगे। एडीसी साहब ने भी बोला है कि सिविल का तरफ से जो कर रहा है, लेकिन ये डिफेंस वाला है तो डिफेंस का तरफ से आप जवाब ले लीजिए। तो वहाँ कर्नल तेजी ने बता दिया, तो आए हैं आप खुद, हम एक साथ मौजूद है, रुके हैं, फ़ोन में बात किए हैं। उन्होंने सबसे पहले फ़ोन में आप बात किया था, मैं शुरू में क्या बोले थे? जी, संतरी यादव था, संतरी यादव ने फ़ोन लगाया, अच्छी तरह से बात किया हम लोग। और उसके बाद संतरी यादव ने उनको खबर दिया, वहाँ से फ़ोन आया है, बोला अरुण भूमि चैनल आया हुआ है, आपसे बात करना है। तो वहाँ से फ़ोन आया है, किसको किया है हमको पता नहीं, लेकिन संतरी यादव ने उनको फ़ोन किया, तो वहाँ से खबर आई कि 15 मिनट रुक जाइए, खाना खा रहे हैं, उसके बाद आपको बात करेंगे। उसके बाद ठीक महतो साहब आते हैं, टेक ओवर करते हैं। महतो साहब आने के बाद, टेक ओवर करने के बाद एक फ़ोन आता है, उस समय यादव जी भी था, उसके बाद बात करते हैं, तो वहाँ से बोलते कि आउटपोस्ट में निकल गया। लेकिन एक्सक्लूसिव फुटेज मेरा साथ है यहाँ से गुजरते हुए। मीडिया से क्यों डर रहे हैं, मीडिया से क्यों कारण, हाँ, मेन बात उद्देश्य यही है, क्योंकि आज बोल के नहीं, रक्षा मंत्री जब आए थे, उद्घाटन किए थे, उस समय अरुणाचल को असम का अंग बोलना और बीआरटीएफ ने क्लियरिफिकेशन देते कि ये स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, इसके लिए कर रहा हूँ बोल के। तो आप उसमें भी झूठ बोलते हैं, उसके बाद ट्विटर में भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपने जब जी आज तक चैनल को लाया है, आज तक और दूरदर्शन से जैसे चैनल को लाइव टेलीकास्ट करके आप लोग सब लोग किया है, उसके बाद झूठ बोलते हैं बिलगर असम बोल के जो लाइव हो रहा था। तो ये मेन बात है कि ये अरुणाचल एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि चीन से बहुत सारा हमारा हाँ वो है। उसके बाद मेन थिंग है किमिन को असम, क्योंकि असम अरुणाचल के बाउंड्री का जो सब जुजूस हो बैठे हैं, अभी तक कोई वो नहीं हुआ है, सॉल्यूशन नहीं निकला है। इस समय बीआरटीएफ ने जो काम कर रहा है, ग्रिप ने जो काम कर रहा है, इस समय अरुणाचल को असम का अंग कहना, इसके लिए लोगों किमिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आग बबूला हो रहा है। और ये समझ जी एफआईआर भी लॉन्च किया, 30 दिन का अल्टीमेटम दिया। जी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत चिंतनीय विषय है राज्य के लिए। चलिए और ये थे मिंटू तामली जो हमारे संवाददाता है, कल जो किमिन से जो लाइव आप लोगों को दिखाया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किमिन पब्लिक का ये भी शिकायत था कि किमिन से जो आगे पोटिन तक का, जो किमिन से पोटिन तक का जो 20 किलोमीटर जो रोड बनाया गया, उससे ठीक 100 मीटर के दूरी पर ही बीआरओ ने जो रोड निर्माण किया है उसका भी हमने न्यूज़ चलाया है। उसमें साफ ये दिखा रहा है कि बीआरओ ने जो रोड बनाया है कंडीशन, हालत यानी बहुत ही ख़राब है। उसके बाद प्रोटेस्ट के दौरान ये भी आवाज़ सुनने को मिला कि बीआरओ जो है छोड़ है,
उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो कतरा को चोरी करता है, तेल को चोरी करता है, उसके बाद लोगों को बेचता है। ये हम नहीं, वहाँ के पब्लिक कह रहे थे, वहाँ से भी हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी। अभी सवाल ये है, जो जनता इतना उत्तेजना जो बैठा हुआ, जो गुस्सा में बैठा हुआ है, अरुणाचल के वासी जो गुस्सा में बैठा हुआ है कि किमिन को असम का अंग बता दिया जाना, ये कहीं ना कहीं बीआरओ की तरफ से चूक हुआ है। क्योंकि ये कार्यक्रम जो राजनाथ सिंह जो आकर ये कार्यक्रम जो उद्घाटन किया गया था, ये बीआरओ के अंदर से हुआ था। अभी इसका जवाबदेही केवल बीआरओ के अधिकारी है। साथ ही साथ हमारे अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी कल साफ कहा था, ये इंटरनेशनल योगा के दिन में उन्होंने कहा था कि ये बीआरओ की तरफ से चूक हुआ है। और उन्होंने किमिन वासियों को ये कहा है कि हम भी इस चीज़ के लिए, जो इसका काम के लिए हम दुखी है, और ये चूक केवल और केवल मतलब जो बीआरओ का जो अधिकारी की तरफ से हुआ है। अब देखना ये है कि बीआरओ के अधिकारी इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया जाहिर करता है। और अरुण भूमि टीम इस चीज़ को लगातार हम लोग कवरेज करने के लिए कोशिश करेंगे कि जब तक जो है किमिन को असम का अंग बता दिया गया है, उसको जब तक वो ये सही नहीं करेंगे, जो पब्लिक का डिमांड है, उसके बाद जो किमिन, जो ओल्ड किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का डिमांड है, जो अल्टीमेटम दिया है, साथ ही साथ प्रमोद कुमार के अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया गया है, ये कहाँ तक जाता है, इसको आप अरुण भूमि चैनल में देखते रहिए। और आज हम इस खबर को और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन हमको झूठ बोलकर यहाँ से बता दें। उसके बाद हमको गेट के अंदर से भी हमको बाहर निकाला गया है। उसके बाद ये भी बता रहा है कि मीडिया को यहाँ आने का अलाउड नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर मीडिया जाने के लिए मना होता है, क्योंकि मीडिया वाले जो युद्ध क्षेत्र होता है वहाँ भी जाता है, लेकिन ये कौन सा जगह है कि जहाँ पर मीडिया को आने के लिए मना किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ का अधिकारी जो है मीडिया से बात करने के लिए मना किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, इसको देखना है। और आगे जो है बीआरओ का जो अधिकारी जो इस विषय को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देता है, ये बड़ा सवाल है। और किमिन वालों, उसके बाद पूरे अरुणाचल, साथ ही साथ किमिन में जो भी पब्लिक बैठे हैं, उनका एक ही डिमांड, दो डिमांड है कि वहाँ से बीआरओ का जो जगह को है वैकेट किया जाना है 30 दिन के अंदर में। उसके बाद जो जहाँ गलती किया गया, आज तक जिसे चैनल गलती किया गया था, उसको भी अपोलोजाइज करना है। उसके बाद जितना भी जो अधिकारी उसमें शामिल थे, उन सभी को जो मतलब कानून के तहत उनको सजा दी जानी चाहिए, उनका जो है डिमांड ये है। और हम लगातार कोशिश करेंगे कि इस खबर को आप तक पहुंचाने के, अरुण भूमि का हमेशा मतलब एक मकसद रहता है कि हम सटीक खबर को आप तक पहुंचाने के लिए, और आप ऐसे अरुण भूमि देखते रहिए। और दोस्तों, अभी सब महामारी का समय है, इसीलिए आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया एसओपी को मेंटेन कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रह सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।